में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। हमें उचित प्रॉपर्टीज का यूज करके इनकी वैल्यूज फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए वाला है -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीग्रुपिंग बनाएंगे। रीग्रुपिंग हम ऐसों का ग्रुप बनाएंगे जिससे हमें कुछ प्रॉपर्टीज लगाने में एडवांटेज हो। जैसे 2/3 मल्टीप्लाई 3/5 इसका एक ग्रुप, और इसके साथ हम ये वाला 3/5 मल्टीप्लाई 1/6 हमने इनको एक ग्रुप में बना लिया, प्लस 5/2। उसके बाद अब हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या करेंगे, हम इन दोनों में से एक रेशनल नंबर को कॉमन लेंगे। जैसे 3/5 और 3/5 ये दोनों में है, तो हम 3/5 हमने कॉमन लिया। यहाँ पे -2/3 रिमेनिंग रहा, और यहाँ से 1/6 मल्टीप्लाई 5/2। उसके बाद 3/5, 3 और 6 का हमने लिया एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। चलो रफ वर्क करते हैं। 3 और 6 का एलसीएम सबसे पहले 2 3 6 एंड 3 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 6। 2 और 3 का एलसीएम आया 6, तो 6 लिखा। 3 का डिवाइड करेंगे 6 में, 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6 का डिवाइड करेंगे 6 में 1 बार, मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5/2, और इस रफ वर्क को हम मिटा देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 3/5 2 -2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4, और 1 मल्टीप्लाई 1 1/6 प्लस 5/2। उसके बाद 3/5 -4 और -1, तो ये होगा -5/6 प्लस 5/2। आगे हम यहां पे करेंगे। अब ये हमारा वैल्यूज निकल के आया। अब 5 का डिवाइड 5 में मतलब 1 बार, और एक स्टेप और करते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई माइनस ये और 5/2। अब आप देख सकते हैं 3 का डिवाइड 6 में जा सकता है 2 बार, और 5 का डिवाइड 5 में 1 बार, तो ये होगा -1/2 प्लस 5/2। इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, तो हमने 2 लिखा। 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1 बार, तो -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 का 2 में डिवाइड 1 मीन्स 5 मल्टीप्लाई 1, -1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई -1 प्लस 5/2 -1 प्लस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/2, 2 का डिवाइड जाएगा यानी 2, यानी हमारा आंसर निकल के आया 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए वाला। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और इसका हम बी वाला सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी वाला सेकंड वाला करते हैं, जो है 5/2.5 मल्टीप्लाई -3/7 ये फर्स्ट टर्म, -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 एंड प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम रीग्रुपिंग करेंगे, जैसा कि इससे पहले वाले ए वाले में किया था। रीग्रुपिंग करेंगे। अब देखो हम ऐसे रेशनल नंबर को देखेंगे जिसे हम आसानी से कॉमन ले सकें। 2/5 इस पहले वाले टर्म में है और थर्ड वाले टर्म में है, तो हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 प्लस 1/14
मल्टीप्लाई 2/5, उसके बाद ये माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। 2/5 और 2/5 ये दोनों में है, तो हमने कॉमन लिया, तो ये आया 2/5, माइनस का 2/5 कॉमन लिया, यहां पे बचा 3/7। अब हमने माइनस का 2/5 कॉमन लिया, तो यहां पे ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा 1/14, क्योंकि हम माइनस का अगर इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे प्लस आ जाएगा, इसलिए। उसके बाद 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब हम 2/5 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 14 का एलसीएम। सबसे पहले 2 7 डिवाइड नहीं जाएगा, एंड 7 1 1, 2 मल्टीप्लाई 7 यानी 14। इसका दोनों का एलसीएम आएगा 14 लिखा हमने, और 7 का 14 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2, माइनस ये वाला 14 का 14 में डिवाइड करेंगे 1 बार, इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 1, 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। और इस रफ वर्क को हम रफ कर देंगे, इस एल में डाल दिया। उसके बाद माइनस का 2/5 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो माइनस का 6 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1/14 माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2। उसके बाद 2/5। अब देखो -6 और -1 यानी -7/14 और -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब वैल्यूज देखते हैं। अब देखो यहां पे 2/5 7 का डिवाइड 14 में जाएगा, 7 2 जा 14 यानी 1/2 माइनस, और यहां पे 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो माइनस का 1/3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 3 बन जाए 3/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -1/5 मल्टीप्लाई 2। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को मल्टीप्लाई -1 से तो -2, 5 का मल्टीप्लाई 2 से 10, 1 का मल्टीप्लाई 1 से एंड 4। उसके बाद 10 और उसके बाद एक टर्म और 2 का डिवाइड करेंगे तो 1/5 माइनस 1/4, 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 20 -4 -5 यानी 9/20। तो हमारा आंसर निकल के आया है 9/20। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाला, जो है 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 एंड 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। सबसे पहले हम इसे रीअरेंज करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 3/7 और उसके बाद थर्ड टर्म को लिखेंगे प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 और उसके बाद सेकेंड वाली को -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 और फिर इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से एक रेशनल नंबर कॉमन लेंगे। तो दोनों में 2/5 एंड 2/5 ये हमने कॉमन लिया, 2/5 कॉमन लिया, यहां से -3/7 और प्लस 1/14 बचा और ये लिखा
6 मल्टीप्लाई 3/2। अब 2/5, 7 और 14 इनका हम लेंगे एलसीएम। तो रफ वर्क करेंगे 7 और 14 का एलसीएम। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 7 में नहीं जाएगा, 7 एंड 7, 2 मल्टीप्लाई 7 यानी 14। तो 7 और 14 का एलसीएम आएगा 14। तो हम लिखेंगे 14, 7 का डिवाइड करेंगे 14 में 2 बार, और उस 2 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, प्लस 14 का डिवाइड 14 में 1 यानी 1 मल्टीप्लाई 1। और इस रफ वर्क को हम इरेज करेंगे। उसके बाद -1/6 मल्टीप्लाई 3/2, 2/5, 3 2 जा -6 और प्लस 1 1 जा 1/14। और यहाँ पे 3 का डिवाइड 6 में जाएगा 2 बार, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2/5 और -6 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा -5/14। और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2/5 मल्टीप्लाई माइनस का 5/14 और 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। उसके बाद 5 5 1 जा 5 एंड 2 का डिवाइड 14 में जाएगा 7, तो ये बचेगा -1/7, -1/4। 7 और 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो हम रफ वर्क करते हैं फिर से 7 एंड 4। 2 का 7 में नहीं जाएगा, फिर से 2 एंड 7, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 यानी 28। एलसीएम आया 28 और इसे एरेज किया हमने रफ वर्क को। 7 और 4 का एलसीएम आया 28। 7 का डिवाइड करेंगे 28 में, तो 7 4 जा 28 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 का डिवाइड करेंगे 28 में, तो 7 बार 1 मल्टीप्लाई 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 7/28। तो ये आंसर आया 7 -4 और -7 -11/28। यही आपका आंसर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए और बी दोनों को हल किया। आई होप सबको समझ आए हो। और फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा आप सबसे। क्वेश्चन है ऑन द नंबर लाइन व्हेन वी ऐड ए पॉजिटिव इंटीजर्स वी। नंबर लाइन में अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करें तो पहला ऑप्शन मूव टू द राइट, राइट की तरफ मूव होंगे। बी ऑप्शन मूव टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मूव होंगे। या ऑप्शन सी डू नॉट मूव एट ऑल, हम कहीं मूव नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले जानेंगे ये एडिटिव इनवर्स होता क्या है। किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स उस नंबर का एक नेगेटिव नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 1 का एडिटिव इनवर्स अगर आप फाइंड करेंगे तो 1 का आएगा -1, और अगर हम -1 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो आएगा प्लस का 1। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 2/8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। तो ये 2/8 प्लस में है, तो एडिटिव इनवर्स होगा साइन माइनस का 2/8। सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला है एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस का 5/9। और मैं बता चुका हूं किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उस नंबर का नेगेटिव नंबर होगा। तो माइनस लगाया
और माइनस का 5/9। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस के साथ तो आएगा प्लस का 5/9। थर्ड बार सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5 इक्वल टू। तो ये जो नंबर है इसमें हमें निगेटिव नंबर बनाना है, तो निगेटिव का साइन और दिया हुआ नंबर। अब देखो माइनस का डिवाइड माइनस के साथ करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6/5 सॉरी माइनस ब्रैकेट 6/5, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे 6/5 से तो -6/5, तो -6/-5 का एडिटिव होगा, एडिटिव इनवर्स माइनस का 6/5। वीडियो पे आगे बढ़ेंगे और हम 4 वाला और 5 वाला सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में, और जब तक मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं। और 4 वाला है 2/-9, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9। अब एक बात याद रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन में अगर माइनस नोमिनेटर में है तो उस पूरी फ्रैक्शन को नेगेटिव माना जाएगा, या डिनोमिनेटर में माइनस है तब भी उस फ्रैक्शन को नेगेटिव ही माना जाएगा। तो माइनस हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं फ्रैक्शन को, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो आएगा 2/9, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 होगा 2/9। एंड 5 वाला देखेंगे जो है 19/-6, तो हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6। तो एक नेगेटिव फ्रैक्शन है तो माइनस हमने लगाया एडिटिव इनवर्स के लिए, एंड क्वेश्चन में हम इस प्रकार लिख सकते हैं -19/6 को। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस 19/6। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स फाइंड किया। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी ऐड नेगेटिव इंटीजर्स v। नंबर लाइन में अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करें तब हम ऑप्शन ए मूव टू राइट की तरफ मूव करते हैं, ऑप्शन बी मूव टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, या ऑप्शन सी डू नॉट मूव एट ऑल, कहीं पे मूव नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जो है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट -x 4 नंबर 1 x इक्वल 1/5। पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। हमें वेरीफाई करना है, क्या करना है, माइनस यानी माइनस का x इक्वल x, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हुआ राइट हैंड साइड। इन दोनों को हमें इक्वल बताना है, तो हमने माइनस लिखा ब्रैकेट माइनस, और x की जगह जो वैल्यू हमें गिवन है 11/5, और RHS में लिखा जो x की वैल्यू है 11/5, और हमें पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो वह प्लस का आ जाता है 11/5 इक्वल 11/5, यानी हमने प्रूव किया LHS इक्वल RHS। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमने इसे प्रूव किया। इसमें ही सेकंड वाला है x इक्वल -13/17, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। हमें सॉल्व क्या करना है, माइनस x इक्वल x, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड।
तो माइनस माइनस, और x के जगह गिवन वैल्यू है -13/17 और एक छोटा सा ब्रैकेट और लगा दिया, और x की जगह -13/17 माइनस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे तो आएगा प्लस का 13/17 और -13/17। ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 13/17 से, तो ये हो जाएगा माइनस का 13/17 इक्वल -13/17। LHS और RHS दोनों इक्वल है, LHS इक्वल RHS, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स। नंबर लाइन में अगर हम एक इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो ऑप्शन ए मूव टू राइट, ऑप्शन बी मूव टू लेफ्ट, या ऑप्शन सी डू नॉट मूव एट ऑल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पहली बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ये दोनों एक ही है। तो किसी नंबर का हमें रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक रेशनल नंबर एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने p और q एक रेशनल नंबर लिया तो p न्यूमरेटर एंड q डिनोमिनेटर होगा। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को इंटरचेंज कर दें तो बनेगा q अपॉन p। तो हम कहेंगे q अपॉन p, p अपॉन q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल है। तो इस प्रकार से हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है -13। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव यानी रेसिप्रोकल। -13 इसे हम 13/1 लिख सकते हैं। तो हम न्यूमरेटर को ऊपर और डिनोमिनेटर को नीचे लिखेंगे और ये माइनस, यानी -13/1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/13। इसी प्रकार हम सेकंड वाला करते हैं सॉल्व। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19। -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल तो ये होगा, हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। तो इसका होगा -19/13। एंड थर्ड वाला सॉल्व करेंगे 1/5। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। 1/5 का रेसिप्रोकल तो क्या होगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाएंगे तो 5/1, इसे हम 5 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने थर्ड वाला किया। 1/5 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/1 या 1 या 5। तो बच्चों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे फोर्थ वाला जो है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। इसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे। तो -5 का मल्टीप्लाई होगा -3 से, मतलब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ,
और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। 5 माइनस माइनस प्लस और 5 थीटा 15 अपॉन 56। उसके बाद इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो हम लिखेंगे मल्टी इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 56 का मल्टीप्लिकेटिव यानी रेसिप्रोकल। तो डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर बनाएंगे 56 अपॉन 15। उसके बाद अगला करते हैं -1 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 5। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो -1 का मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ और 5। तो ये होगा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ प्लस हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2 अपॉन 5। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 का मल्टीप्लिकेटिव यानी रेसिप्रोकल। तो 2 अपॉन 5 में 2 न्यूमरेटर है और 5 डिनोमिनेटर है, हम इन्हें इंटरचेंज करेंगे। तो ये होगा 5 अपॉन 2। उसके बाद फोर्थ वाला लिखेंगे। फोर्थ वाला है -1। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, -1 को हम -1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो आएगा -1 और 1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये सेम रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ऑन ए नंबर लाइन व्हेन वी सब्ट्रैक्ट इन नेगेटिव इंटीजर्स। ऑप्शन 1 मूव टू द राइट, ऑप्शन बी मूव टू द लेफ्ट एंड ऑप्शन सी डू नॉट मूव। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेशन के अंडर प्रॉपर्टीज के नेम लिखना है। तो फर्स्ट वाला है -4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 5 इक्वल -4 अपॉन 5। तो हम सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हमने एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, तो जानेंगे वी नो इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था जिसमें a मल्टीप्लाई b ये इक्वल रहता है b मल्टीप्लाई a के। मतलब हम तो नंबर्स लेते हैं और उन नंबर्स के अगर प्लेस को चेंज करें तो दोनों इक्वल आएंगे। और यहां पे a की जगह -4 अपॉन 5 ले सकते हैं, b की जगह 1, ये इक्वल है। b की जगह 1 और a की जगह -4 अपॉन 5, ये इक्वल है। तो कह सकते हैं कि हम कहेंगे तो hence दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यह एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a मल्टीप्लाई b इक्वल रहता है b मल्टीप्लाई a के। तो आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का b वाला। और b वाला सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, जो -13 अपॉन 17 मल्टीप्लाई -2 अपॉन 7 इक्वल -2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई -13 अपॉन 7। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था
ए मल्टीप्लाई बी, ये इक्वल था बी मल्टीप्लाई ए के। और क्वेश्चन में ए की जगह हमने -13/17 लिखा और बी की जगह है -2/7। उसके बाद बी की जगह -2/7 और मल्टीप्लाई ए की जगह -13/7। तो हम लिखेंगे हेंस दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यह एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं थर्ड वाला है -19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इक्वल 1। तो हमें इसमें प्रॉपर्टी बताना है। तो सबसे पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वी नो डेट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने जाना था, अगर ए और बी कोई a/b एक रेशनल नंबर है तो हम इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप सेम यहां पे देखिए, -19 न्यूमरेटर है, ये यहां पे इक्वल है और ये यहां पे जाके -19 डिनोमिनेटर हो गया और 29 डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 के ए बी सी तीनों को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। ऑप्शन ए पॉजिटिव इंटीजर, ऑप्शन बी ए नेगेटिव इंटीजर, या ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हमें 6/13 का मल्टीप्लाई करना है -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले हम -7/16 का रेसिप्रोकल निकालेंगे और जो आंसर आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/13 का। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले हम रेसिप्रोकल निकालेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का रेसिप्रोकल। और रेसिप्रोकल हम इससे पहले क्वेश्चन में समझ चुके हैं। रेसिप्रोकल a/b का रेसिप्रोकल जो न्यूमरेटर में होता है उसे हम कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है उसे हम कन्वर्ट करेंगे न्यूमरेटर में। तो a/b का रेसिप्रोकल होगा b/a। तो सेम एज -7/16 का रेसिप्रोकल होगा -16/7। उसके बाद बाई क्वेश्चन में कहा है कि मल्टीप्लाई करना है 6/13 का रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। रेसिप्रोकल आया -16/7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के साथ। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9/91। तो ये हमारा आंसर निकल के आया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज। ऑप्शन ए पॉजिटिव इंटीजर, ऑप्शन बी ए नेगेटिव इंटीजर,
या ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 12। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेकंड। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। 7 है टेल व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। मतलब किस प्रॉपर्टी से आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो हम अप्लाई करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई हो सकती है। तो हमने वी नो डेट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और प्रॉपर्टी में क्या था, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसे आप ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ए की जगह यहां पे 1/3, बी की जगह 6 एंड सी की जगह 4/5। तो इसे हमें लिखना ए 1/3 मल्टीप्लाई बी की जगह 6 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई सी की जगह 4/3। तो हम लिख सकते हैं hence associative property compute 1/3 multiply 6 multiply 4/3 as 1/3 multiply 6 multiply 4/3। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर्स इज। ऑप्शन ए पॉजिटिव इंटीजर, ऑप्शन बी ए नेगेटिव इंटीजर और ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1/8। क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1/1/8? वाई और वाई नॉट आपको रीजन भी देना है। तो हमें पता है वी know that the product of multiplicative inverse is 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होता है। तो हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। 8/9 मल्टीप्लाई -1/8। ये 8/9 मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 से -8 और 1 को ऐड कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। तो ये आएगा -9/8। -9/8 इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 8 और 9 से 9 यानी क्या बचा -1। और हमें पता है टू प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1 होता है, लेकिन हमें प्राप्त हुआ 1 विच इज, तो हम लिखेंगे दी प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स
इनवर्स इज 1 विच वी डोंट गेट, जो भी हमने प्राप्त नहीं किया, तो हम लिखेंगे हेंस दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है -1 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी -1 या ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो है इज 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, वाई और वाई नॉट। क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का? तो हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें वी नो डेट, हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1/3 का, जो कि 1 आना चाहिए। तो 0.3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 10/3 इक्वल 1। पॉइंट को उठाएंगे तो 3/10 मल्टीप्लाई 10/3 इक्वल 1, कट गया 1 इक्वल 1। तो हम कहेंगे हेंस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है -20 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी -100 या ऑप्शन सी 20। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो है इज 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, वाई और वाई नॉट। क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 1/3 का? तो हम लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें वी नो डेट, हमें पता है द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट 1 होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 1/3 का, जो कि 1 आना चाहिए। तो 0.3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 10/3 इक्वल 1। पॉइंट को उठाएंगे तो 3/10 मल्टीप्लाई 10/3 इक्वल 1, कट गया 1 इक्वल 1। तो हम कहेंगे हेंस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक
क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है -20 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी -100 या ऑप्शन सी 20। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। 10 में फर्स्ट वाला है दी रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो उससे पहले हम रेसिप्रोकल के बारे में एक बार दोबारा से चर्चा करते हैं कि रेसिप्रोकल होता क्या है। किसी भी नंबर का हम सपोज हमने एक रेशनल नंबर लिया a अपॉन b, यहाँ पे a नोमिनेटर और b डिनोमिनेटर होता है, और इसका अगर रेसिप्रोकल निकाला जाए तो ये होगा b अपॉन a, यानी डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया नोमिनेटर में और नोमिनेटर को कन्वर्ट किया डिनोमिनेटर में। तो इस प्रकार हम किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमें एक ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो हम इसे सॉल्व, तो हम कह सकते हैं ओनली 0 डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। केवल 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। दी रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। हम एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका रेसिप्रोकल वह खुद ही नंबर होता है। अब स्टार्टिंग से हम करते हैं 1 से स्टार्ट। 1 का रेशनल नंबर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल 1 का रेशनल नंबर 1 होगा, 2 का रेशनल नंबर 1/2, 3 का रेशनल नंबर 1/3। तो केवल 1 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका अगर रेसिप्रोकल निकाला जाए तो वही नंबर आएगा। तो हम लिखेंगे 1 एंड -1। उसके बाद थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। दी रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू देयर नेगेटिव। एक ऐसा नंबर, एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका नेगेटिव उसी के नंबर का इक्वल होगा। तो इसका आंसर होगा 0। 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका अगर हम नेगेटिव निकालें तो वही खुद ही 0 नंबर आएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है -30 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 600, ऑप्शन बी -600 एंड ऑप्शन सी 50। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। 12 है, ठीक है। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है फिल इन दी ब्लैंक्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला फिल इन दी ब्लैंक्स है 0 हैज ब्लैंक रेसिप्रोकल। 0 में 0 के रेसिप्रोकल होते हैं। 0 हैज नो, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। केवल 0 ही एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। सेकंड वाला द नंबर्स ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ओन रेसिप्रोकल। एक ऐसा रेशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल वह खुद नंबर होता है। तो ओनली 1 एंड -1 आर द नंबर्स विद देयर ओन रेसिप्रोकल, जिनका रेसिप्रोकल वो खुद ही नंबर होते हैं। थर्ड वाला द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे -5 हम 1 लिख सकते हैं और उसके बाद इसका रेसिप्रोकल, तो 1/-5। फोर्थ वाला रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का रेसिप्रोकल, जहां पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो 1/x का रेसिप्रोकल
x। 5 वाला द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, दो रेशनल नंबर हमेशा होते हैं, क्या एक रेशनल नंबर ही होते हैं, तो हम लिखेंगे रेशनल नंबर। एंड लास्ट वाला 6 वाला द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल एक पॉजिटिव नंबर ही होता है, तो हम लिखेंगे यहां पे पॉजिटिव। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 के सभी फिल इन दी ब्लैंक्स को फिल किया। आई होप सबको समझ आया हो। और फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 10 मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी -200 या ऑप्शन सी 30। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।